चलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक और नया रेशो, का नाम है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो को हम टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। इस स्लैश एस के बीच में एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशो। पहली बात, दीज रेशोज आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये या तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेस पर कैलकुलेट होगा। इट इंडिकेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इट इंडिकेट्स द स्पीड और नंबर ऑफ टाइम्स द कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन रोटेटेड इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस। ये हमको ये बताएगा कि किस स्पीड से हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड रोटेट हो रही है, किस स्पीड से या कितने नंबर ऑफ टाइम से हमारी कैपिटल रोटेट हो रही है हमारे बिजनेस में। अभी पता लग जाएगा कैसे। तो उसके कुछ बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम है इसका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो। फिर डेटर्स टर्नओवर रेशो, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, मतलब कि ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, नेट एसेट टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। देखो सबके बाद में क्या लग रहा है, टर्नओवर टर्नओवर टर्नओवर। और टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स। क्या होता है, सेल्स। तो यहां पर ये पता लगेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना। तो इसके बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं इन रेशियोज को। खैर ज्यादा डीप में मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूँ, मेन इसमें फॉर्मूला है और उसका एग्जीक्यूशन है, बस इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाह रहा हूँ। इस वक्त मन था मेरा, बट मैंने कहा छोड़ फिर इसको, मतलब तरीके से लेके चलना, जितना मैं बढ़ा रहा हूँ उतना मोर देन इनफ है। पहला इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दिस रेशियो इंडिकेट्स whether the inventory has been efficiently used or not, कि जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है, उसको एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। It shows the speed with which the inventory has rotated into revenue from operation। ये हमको ये बताएगा कि कितने जल्दी हम अपने इन्वेंट्री को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, सेल्स में। हर दुकान में माल होता है, हाँ या ना, बेचने के लिए दुकानदार क्या करता है, उस माल को बेचता है। तुम लोग बहुत सारे बच्चे बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारे यहाँ तुम क्या चाहते हो, आज माल आए और जल्दी जल्दी बिक जाए। हर बंदा यही चाहता है। तो यही है कि जितने जल्दी माल बिकेगा उतना फायदा नुकसान है, फायदा है। तो वो बता रहा है कि कितने जल्दी, किस स्पीड से हमारा इन्वेंट्री रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, और जितना ये ज्यादा होगा उतना ये अच्छा होगा। फॉर्मूला इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बोलना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी, वही तो है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एक और फॉर्मूला होता है इसका, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले क्लास 11th वाले फॉर्मूले हैं। तो मुद्दे की बात क्या है, सिंपल सी बात, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के तरीके हैं दो। पहला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। इसमें एक चीज और है, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। क्या है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, फॉर्मूला बोलना 365 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ध्यान रखना। एक और चीज नोट समझना, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री व्हाइल कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जब आप क्या निकालोगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालोगे ना, तो आप क्या करोगे, लूज टूल्स को और स्टोर्स एंड स्पेयर क्या कर दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे, मतलब कि हटा दोगे। जैसे हमने कहां पर हटाया था, करंट रेशियो निकालते थे, कहां तक, करंट रेशियो। और एक और फॉर्मूला है उसमें लास्ट, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ध्यान रखना। अब मोटी मोटी बात जो मैंने पढ़ाया, सबसे पहले इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला बोलो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने फॉर्मूले थे, दो। पहला फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरा फॉर्मूला
ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, खत्म। सीधा सीधी बात बता क्या है, फॉर्मूला को देखो बस, अंदर क्या लिखा हुआ क्या लिखा हुआ ये चीज देखो, बात की वही नहीं कहना ना पढ़ो, बट जितना ज्यादा हो सके फॉर्मूला पे ध्यान देना। मतलब इस वाले पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट पर एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या था, 365 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मैं इसको प्यार से आईटीआर बोलता हूँ, आईटीआर। नोट में क्या था, लूज टूल्स और स्टोर स्पेयर्स को हम इन्वेंट्री का पार्ट कंसीडर नहीं करेंगे जब टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, ठीक है। और एवरेज इन्वेंट्री तो मतलब पता ही लग गया। एक और चीज समझना ध्यान से, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ग्रॉस प्रॉफिट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन, तो इट इज अज्यूम्ड टू बी कैलकुलेटेड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये प्रैक्टिकल में बताऊंगा, जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना इसके तब बताऊंगा उसका मतलब क्या है। इसको भी छोड़ दो, मतलब काटना नहीं है, इसको भी छोड़ना है, तब बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। अब आ जाओ इसका दूसरा भाई, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। जितना कह रहा हूं उतना समझना। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का नाम बोलो क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। अब ये हमको बताएगा कि कितनी स्पीड से हम अपने डेटर से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, कि कितने जल्दी अपने डेटर से पैसा कलेक्ट कर रहे हो। जैसे मेरा डेटर्स टर्नओवर रेशियो बहुत कम है, क्योंकि मैं अपने डेटर से पैसा जल्दी से नहीं निकलवा पाता, ठीक है ना। लेकिन अगर बहुत टीचर्स, बहुत सारे प्रोफेशनल ऐसे जो बहुत उनका डीटीआर बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी पैसा रिकवर करवा लेते हैं, वो होता है। डॉक्टर, कहना नहीं चाहिए बट तुमको पता ही क्या हालात है हमारे मेडिकल सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, हर जगह सीधी सी बात है। तो वही वहां डीटीआर बड़ा हाई होगा, पहले पैसा चाहिए, बंदा बाद में एडमिट होगा, पहले पैसा चाहिए, सीधी बात है। क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड रिसीव टर्नओवर रेशियो। दिस रेशियो इंडिकेट्स द स्पीड विद विच द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, और जितना ज्यादा होगा उतना ये अच्छा होगा। तो डेटर टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। डेटर्स को हम उधार माल बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, फॉर्मूला बोलो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज डेटर्स, बोलो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज डेटर। और ध्यान रखना कि जब आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालोगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आप डिडक्ट नहीं करोगे, ये ध्यान रखना। अब तक अपने कितने फॉर्मूले पढ़े, दो। पहला फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के तरीके हैं दो, पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। दूसरा फॉर्मूला बोलो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला बोलना, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर का फॉर्मूला बोलो, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2, खत्म। और जब आप क्या निकालोगे, ये रेशियो निकालोगे, तो ध्यान रखना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आप माइनस नहीं करोगे। और लास्ट है इसका छोटा भाई, बस इतना सा ही है, खत्म। तो यहां तक पढ़ना हम लोगों ने। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या है, फॉर्मूला बोलो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट परचेजेस, उससे माल खरीदते बेचते हैं, खरीदते हैं, फॉर्मूला बोलो, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स, ये एवरेज ट्रेड पेबल्स, बात एक ही है। और एवरेज ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला क्या होता होगा, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स अपॉन 2। अब आओ जरा, इसका मतलब है क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। This ratio indicates the speed with which the amount is being paid to the trade payables, कि कितनी स्पीड से अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहे हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो में देखते थे कितनी स्पीड से पैसा आ रहा है, और यहाँ पर कितने स्पीड से पैसा जा रहा है उनको पे करने के लिए। आगे चलो, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला बोलो, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। और एक चीज ध्यान रखना बाबू, यहां पर दो फॉर्मूले, एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 365 अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो, और पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, 365 अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। मेन फॉर्मूले और कुछ नहीं है इससे अलग, ठीक है ना। एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब होता है डेटर से किस लेवल पे कितना एवरेजली कितने टाइम में पैसा आ रहा है, और एवरेजली कितने टाइम में पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है फॉर्मूले पूछे जाएंगे। मेन फॉर्मूले क्या है जो मैंने ऊपर बताया, ये वाला सॉरी और ये वाला।
तो 3 फॉर्मूला आज हमने पढ़े। पहला फॉर्मूला क्या है जरा बताना, सबसे पहला इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला बोलो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। कॉस्ट के कितने तरीके हैं? 2। पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरा ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें फॉर्मूला था एवरेज एज ऑफ इन्वेंटरी का फॉर्मूला बोलना 365 अपॉन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। और जब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो लूज स्टोर स्पेस को हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखना, सॉरी एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला बोलो, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी अपॉन 2, इसको भी छोड़ दो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर का फॉर्मूला बोलना ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2। और जब आप डेटर टर्नओवर रेशियो निकालोगे तो प्रोविजन फॉर डाउट डेट्स को माइनस नहीं करोगे। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स या एवरेज क्रेडिटर्स। और एवरेज क्रेडिटर का फॉर्मूला क्या होगा? ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला बोलो 365 अपॉन DTR, और एवरेज पेमेंट पीरियड का 365 अपॉन CTR। DTR मतलब डेटर टर्नओवर रेशियो और CTR मतलब, ठीक है ना। अभी ऑफ कैमरा देखना कितने अच्छे से मैं तुम लोगों को और इसको रटवा दूंगा, समझा दूंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। फिलहाल इतने रखते हैं वीडियो को।